वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अनिश्कुर ली व लिवालिदैक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम दोस्त करीम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद इसाले सवाब की इस महफिल में हम सब हाजिर हैं। हमारे बुजुर्ग जनाबे पीर मोहम्मद जहांगीर चिश्ती साहब मरहूम व मगफूर, उनके दुआ के लिए हम सब हाजिर हैं। उनके साहबजादे बिलखुसूस मोहतरम भाई मोहम्मद आसिफ जहांगीर चिश्ती साहब और उनके बरादरान किसी भी महफिल के अंदर बिलखुसूस इसाले सवाब के किसी भी इज्तिमा में जाएं तो रस्म समझ कर नहीं, आदत समझ कर नहीं और मुंह दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इस यकीन के साथ जाया करें कि दुनिया से जाने वाले का पीछे रह जाने वालों के ऊपर हक है कि कम अज कम उनके लिए बख्शिश की दुआ तो मांग ली जाए। और यह हक मेरा और आपका दिया हुआ नहीं। मैं चिश्ती बाबियां तो हैरान हाँ कि फौतगी ते भी दफ सुनते बैठे। मैं तो परेशान हो गया कि गम की घड़ी दे विच भी असी दफ नाल नातां सुनते पे। बहरल ये आप लोगों की तबीयत है, आपका ज़ौक़ है, तो कोशिश किया करें कि महफिल जैसी हो उसको उसी अंदाज के साथ रखा करें। मैं कान ते हथ रख के कोई शै नहीं सुनानी तुहानू, ना ही मैं कोई शेर तुहानू सूरज सुनाना है। मैं बिल्कुल बेसुरा जिहा बंदा ते चार गल्लां सिर्फ तुहानू सुनानियां ने कि साडा मकसद की है। क्योंकि एडे उच्चे बोल सुन सुन के मेरे ते कन्ना दी भी बस होई पई है। लेकिन मैं तुहानू हौसला तुहाडा समझना कि असी बरल बरादरी फिर रस्मां सारियां चीज़ां रखनियां पैंदियां ने, ते कोशिश कीती करो थोड़ा होवे ते सुथरा काम हो, ताकि वक्त की पाबंदी भी रह जाए ते आन दा मकसद भी पूरा हो जाए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया से जाने वाले का हक है पीछे रह जाने वालों पर कि उसके जनाजा में शिरकत की जाए, और दूसरा हक यह है कि उसके लिए बख्शिश की दुआ की जाए। यह हक मैंने और आपने किसी को नहीं दिया, ये मेरे नबी ने अता फरमाया है। लिहाजा जहां भी जाएं तो बुनियादी मकसद ये हो कि जाने वाला दोस्त है, रिश्तेदार है, भाई है, बाप है, उसका मेरे ऊपर यह हक था कि कम अज कम मैं उसको दुआ तो दे सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो कमी और कोताही रह जाती है, हम तो नमाज जनाजा के अंदर भी शरीक होते हैं, तो दीन से और नबी पाक के पैगाम से हमारा ताल्लुक बदकिस्मती से यही रह गया कि सारी ज़िंदगी जनाजा पढ़ाने वाला अगर जनाजे का तरीका ना बताए तो हम नाराज हो जाते हैं। हमारे दीन ने हमें क्या इज्जत दी और हमने दीन से क्या वफा की। देखिए दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से भी जिनको हम आज रोल मॉडल अपना समझते हैं, वहाँ भी लोग मरते हैं और मुस्तफ़ा का उम्मती भी दुनिया से जाता है। हमारे करीब ही हिंदुस्तान को देख लीजिए कि मरने वाले की मैयत की बेहुरमती इस हद तक होती है कि उसे जलाया जाता है।
मेरे नबी के दीन ने हमें क्या इज्जत दी। फरमाया बदन से रूह निकल गई, क्या हुआ, इसको इज्जत दो। या रसूल अल्लाह क्या इज्जत है। फरमाया जिंदा था, खुद गुस्ल करता था, आज तुम उसे नहलाओ। इसके आज़ाए सजदा पर खुशबू लगाओ। ये अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के दीन ने मरने के बाद जो हमें इज्जत दी, मैं वो अर्ज कर रहा हूं। इसको फिर सफेद लिबास पहनाओ जिसे कफन कहा जाता है। कभी इसकी बात पर गौर कीजिएगा कि मरने वाले के कफन का कपड़ा सफेद क्यों होता है। यह जन्नतियों का लिबास है। सफेद रंग का लिबास जन्नतियों का लिबास है। तो पैगाम मिलता है कि गुस्ल भी दो, खुशबू लगाओ और सफेद जन्नती लिबास पहना के इसको खूबसूरत चारपाई पर लिटाओ और अपने कंधों पे उठा कर लेकर आओ। या नबी अल्लाह, हो सकता है मरने वाला गुनाहगार हो, मैं अपने कंधों पे इस बोझ को उठाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। फरमाया मुजरिम है तो अल्लाह का है, तुम कौन होते हो उंगली उठाने वाले। खुदा जाने और उसका बंदा जाने, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि उसको कंधों पे उठा के चल दो। 40 कदम उठा के चलोगे, वो मुजरिम भी होगा, फिर भी तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना दिया जाएगा। ये मेरे नबी का दीन इज्जत दे रहा है। फिर जनाजा पढ़ने के मरहले के ऊपर कभी गौर कीजिए। जनाजा पढ़ाने वाला कोई मुर्शिद हो, कोई वली अल्लाह हो, जनाजा पढ़ाने वाला कोई आलिम हो। यहां तक कि नबी भी जब अपने उम्मती का जनाजा पढ़ाते हैं तो नबी भी पीछे खड़ा होता है, मरने वाले की उस मैयत की चारपाई आगे पड़ी होती है। ये इज्जत किसने दी है। हमारा तो सिर्फ यही था ना कि आप बदन से रूह निकल गई है, आप इसको कब्र में दफन करके आओ। मेरे नबी ने कहा नहीं नहीं, इज्जत के साथ लेकर आना, क्योंकि कल तुम्हारा था, आज अल्लाह का मेहमान बन के उसकी बारगाह में वापस जा रहा है। जनाजा पढ़ाने के लिए भी मैयत आगे और जनाजा पढ़ाने वाला पीछे। या अल्लाह, जिंदा था तो कहता था पीछे इस इमाम के, मर गया तो अब इमाम भी पीछे कर दिया। फरमाया कल तुम्हारा था, आज मेरा बन के आ रहा है, मैं इज्जतें अता फरमा रहा हूं। उसी मरने वाले को जब कब्र के अंदर उतारा, हम वफाओं और मोहब्बतों के लाख रिश्ते लेकर चलें, लेकिन जितना प्यार मेरे नबी ने हमें दिया है इतना कोई नहीं दे सकता हमें। बड़ी मोहब्बत का रिश्ता था बाप का, पर बेटे के पास इसके अलावा कोई चारा ना रहा कि वो भी अपने हाथों में मिट्टी लेता है, पर अपने बाप की कब्र के ऊपर वो मिट्टी डाल रहा है। आंख से गिरते हुए आंसू मोहब्बत की दास्तान तो सुनाते हैं, पर फिर भी वो रस्म अदा कर रहा है। दोस्त भी मिट्टी डाल रहे हैं, भाई भी मिट्टी डाल रहे हैं। जब हम मिट्टी डाल के वापस पलटते हैं, ये गम की घड़ी में मैं आपको उम्मीद की एक बात अर्ज करने लगा हूं। जब सारे मिट्टी डाल के हम वापस लौट आते हैं तो हमारे पांव में पहने हुए जूते की आवाज और आहट कब्र वाला सुनता है। वो हमें पुकारता है, हम उसकी बात सुन नहीं पाते। वो कहता है मेरे बेटे, आज तू भी मुझे तन्हा छोड़ के जा रहा है। मेरे बेटे, मैं तड़पता था, मुझे तकलीफ होती थी, तुझे रात को नींद नहीं आती थी। मेरे भाई, आज तू भी मुझे कब्र की तन्हाई में अकेला छोड़ के जा रहा है। जब सारे दोस्त, रिश्तेदार, बहन, भाई, औलाद भी कब्र के अंदर उतार के वापस पलटती है, वो सदा देता है कि यार कोई तो रुक जाता, कोई तो चंद लम्हे ठहर जाता। और यहां मैं सही मुस्लिम की हदीस के हवाले से ये बात भी अर्ज करना चाहूंगा, कब्र में दफन करके फौरन वापस ना पलटा करो, कुछ अहले मोहब्बत थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करो। मेरे नबी फरमाते हैं कि कम अज कम इतनी देर तो कब्र के पास बैठा करो जितनी देर एक ऊंट को ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम करने में लगती है, उतनी देर तो मरने वाले के पास कब्र पे बैठ जाया करो। वो तन्हाई है, तड़पता है, बेकरार होता है कि सारे आए थे यहां तक और यहां तन्हा छोड़ के चले गए।
मोहम्मद बूटा गुजराती ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी। उसने कहा था कि जिहड़े आखदे सन मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नी। जिहड़े तरसदे सन दीद लई दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां नी। जदों चमन विच खिजाने पर खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां नी। मुहम्मद बूटिया जग सारा ही झूठा, सचियां सोने मुहम्मद दियां यारियां नी। ये दुनिया के अंदर जितने भी मोहब्बत के रिश्ते देखें, मेरी कोशिश होगी कि कोई ऐसा दोस्त भी जिंदगी में मेरा होना चाहिए कि थाने कचहरी में जो मेरे काम आ सके। कोई ऐसा दोस्त भी हो कि मैं माली मुश्किल के अंदर हूं तो माली मुश्किल के अंदर वो मेरा आसरा और सहारा बन जाए। हम हर किस्म का दोस्त अपने पास रखते हैं। किसी से झगड़ा हो जाए तो कोई ऐसी दोस्ती भी हो जो वहां काम आ जाए। यारो, दुनिया में रहते हुए सारे रिश्ते निभाते हो, सारी दोस्तियां लेके चलते हो, पर कभी यह भी सोचा है कि कोई ऐसी दोस्ती भी हो, मर के कब्र में जाऊं तो वो यारी कब्र के अंदर मेरे काम आ जाए। वो कोई और रिश्ता नहीं है, सिर्फ मेरे नबी की जात का रिश्ता है कि मर के कब्र में जब हम जाते हैं, सारे छोड़ जाते हैं। एक रिश्ता है, बंदा जब कब्र में घबराता है, बेचैन होता है, बेकरार होता है, उधर सोने मोहम्मद के चेहरे से पर्दा हटा दिया जाता है। आका मुस्कुरा के कहते हैं, आने वाले गम ना कर, जिसे सारे छोड़ जाए सोना मोहम्मद सीने लगाने के लिए आ जाता है। और दीन के तालिब इल्म होने के नाते ये बात भी ज़हन के अंदर रखिएगा, उम्मती बाकी नबियों के भी दुनिया से जाते रहे, उम्मती मुस्तफ़ा का भी दुनिया से जाता है, लेकिन पहले अंबिया जितने भी तशरीफ लाए, उनका उम्मती जब मर के कब्र में जाता था तो उनकी कब्र में उनका नबी नहीं आता। ये इज्जत भी सिर्फ मुस्तफ़ा की उम्मत को दी गई। मेरे नबी परेशान बैठे थे, गमज़दा बैठे थे, और अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, फरमाया मेरे यार से पूछो परेशान क्यों है। जिब्रील अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछता है आप गमज़दा हैं, परेशान हैं, वजह क्या है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मैं जब अपने उम्मती की कब्र की जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो मुझे गम और परेशानी आ जाती है कि कब्र के अंदर मेरा उम्मती उस मुश्किल इम्तिहान में सवालों का जवाब देते हुए अगर परेशान हो गया तो क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब गम ना कर, हर उम्मती जब तेरा कब्र में आएगा, मुनकर नकीर सवाल करेंगे, परेशानी की बात नहीं सोने महबूब, तुझे हर उम्मती की कब्र में भेज दूंगा। वो बेकरार और परेशान होगा ही नहीं। जिसे मर के मदीने वाला मिल जाए उसे गम किस बात का होता है। आज हम तो परेशान हैं ना, आसिफ भाई हैं, बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन हाजी साहब पीर जहांगीर अहमद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब हम उनको कब्र में दफन करके वापस पलटते हैं ना, तो मुझे सोच कर बताइए, एक जानब औलाद का से बिछड़ने का गम, एक जानब भाई बहन रिश्तों से बिछड़ने का गम, एक जानब मुस्तफ़ा का दीदार। मुझे सोचकर बताओ कि वहां कोई गम और परेशानी भला रहती है? उसे मोहम्मद आसिफ बेटा कैसे याद रहे जिसकी नजरों के सामने आमना का लाल खड़ा हो? उसे रिश्तों की मोहब्बत फिर कैसे तड़पाएगी जिसके सामने चेहरा मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए? मेरा यकीन यह कहता है कि अगर कोई साहिब नजर पीर साहब से पूछे कि हाजी साहब बताओ ना कब्र की जिंदगी कैसी गुजरी है, वो सीना तान के कहेगा मुझे कोई गम नहीं, मैं मर के कब्र में आया। जिसे मर के मदीने वाला मिल जाए वो परेशान कैसे हो सकता है? और ये इज्जत भी सिर्फ मुस्तफ़ा की उम्मत को दी गई है। पीर मेहर अली शाह गोलड़े के ताजदार रहमतुल्लाह ताला अलैह जी, चूंकि सारा खित्ता औलिया अल्लाह की सरजमी है, हम तो खुश नसीब हैं, आप तो गंज शकर की औलाद हैं। यहां तो ईमान की दौलत भी गंज शकर ने बांटी। हम वो दर छोड़ कैसे सकते हैं जिस दर से हमें ईमान मिला।
जिस दर से हमें रब रहमान मिला, लोगों के और सहारे हैं, मेरे लिए तो गंजे शक्कर का सहारा ही है। देखिए ना, जिसको जहां से कुछ मिले, मेरा ताल्लुक है वट्टू बरादरी से, और हमारे खानदान को ये इज्जत हासिल है कि हमें ईमान की दौलत भी गंज शक्कर की चौखट से मिली है। ते बाबा बंदा जिन्हां दा फिर होवे उन्हां दी गल करनी बनदी भी है। उस तो वड्डा बेअदब ते बद नसीब कोई नहीं कि जेड़ा जिन्हों सब कुछ गंज शक्कर तो लभे ते फिर साइयां नूं भुल जावे। जिंदगी के अंदर मेरे गंज शक्कर ने जो पैगाम दिया है ना, आप फरमाते हैं लोग आजकल ना इबादत की जानिब मुतवज्जे कराते हैं, तबलीगी सिलसिले बड़े चल पड़ते हैं कि आओ दीन की बातें करें, आओ दीन की बातें करें। मेरे गंज शक्कर ने दीन को बड़ा खूबसूरत और सादा करके समझाया। आप फरमाते हैं कि सारी जिंदगी अगर सजदा करता रहे लेकिन तेरे दिल की मैं ना मरे तो तेरा सजदा अल्लाह को पसंद नहीं है। गंज शक्कर सरकार से अर्ज किया गया कि हुजूर फिर कौन सा सजदा अल्लाह को पसंद है? पहले तो आपने नमाज की अहमियत बताई। आप फरमाते हैं कि लोगों जानते हो अल्लाह का कुर्ब हासिल कैसे किया जाता है? फरमाते हैं कि फरीदा मैनू मार। हुण इत्थे ये गल दी तशरीह दी लोड़ ही कोई नहीं जिथे आप बैठे हैं। फरमाते हैं कि फरीदा मैनू मार ते मुंज कर ते निकिया करके कुट, भरे खजाने रब दे जिवें दिल चावियों में लुट। कि जब हक फरीद या फरीद, गंज शक्कर सरकार ने जो पैगाम दिया ना आखिरत की फिक्र का, वो बड़ा खूबसूरत है। आपका गुजर हुआ कब्रिस्तान से, कब्र तैयार पड़ी थी, कब्र की मट्टी किनारे पे पड़ी है और उधर मैयत कब्र के पास रखी थी। गंज शक्कर सरकार ने ये दोनों चीजें देखी, बदन भी मट्टी का है, कब्र भी मट्टी की है। आप फरमाते हैं अपने खास अंदाज में, आप फरमाते हैं कि वेख फरीदा मिट्टी खुली, कब्र वल्ले इशारा फरमाया, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। ये बदन मट्टी का है, वो कब्र मट्टी की है। इस बदन की मट्टी पर वो कब्र की मट्टी जब डाली जाती, गंज शक्कर पैगाम तो हमारे लिए नाम अपना बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं, पैगाम हमें देते हैं। आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी खुली ते मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। मिट्टी हसे, मिट्टी रोवे, अंत यानी जिस्म, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। और दुनिया की जानिब इशारा करके कहा, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, चार दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन जाए ढेरी। मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी वो भी मिट्टी। ये तो हमारी हैसियत ही यही है ना बाबा जी। अना किस बात की, तकब्बुर किस बात का, गुरूर किस बात का, जब हैसियत ही फकत ये है तो फिर वो ना आप फरमाते हैं कि फकीर की तबीयत ये होनी चाहिए कि जिस तरह जमीन के अंदर आजजी है ना, ये जानवर भी मिट्टी नू पैरां थले रगड़ के अगे टुर जाते हैं, मुजरिम अल्लाह रसूल दे भी जमीन दे उत्तों लंघ जाते हैं, ते कीड़े मकोड़े भी जमीन दे उत्तों लंघ जाते हैं। आप फरमाते हैं दरवेश ही उस वक्त तक मिलती नहीं जब तक तबीयत के अंदर जमीन जैसी आजजी ना आ जाए। ये शहनशाह फरीद का पैगाम है। लेकिन मैं चूंकि इस माहौल के अंदर फिक्र आखिरत की बात मेरा सबसे अहम मौजू है, उसी जानिब में आना चाहूंगा कि कब्र के अंदर बंदे की कैफियत ये है। और हजरत पीर मेरे अली शाह गोलड़े के ताजदार ने लिखा, आप फरमाते हैं ये पता है कब्र में मुस्तफा का दीदार अल्लाह करवाता क्यों है, इसकी जरूरत क्या है? आप फरमाते हैं वजह इसकी ये है कि मुनकर नकीर का लहजा होता है बड़ा सख्त, शक्ल है डरावनी। जब वो बंदे के पास कब्र में आते हैं तो नीचे वाले दांत यूं जमीन में घसीटते हुए आते हैं जैसे किसान खेत के अंदर हल चलाता है। उनकी आंखें नीली, लहजा सख्त,
परेशान वो जब उम्मती को करता है तो अब जरूरत पेश आई, वो बंदा सख्त उस्ताद के सामने सवाल याद करके जावे ना जी, तो जेडे स्कूलों मेरे वर्गे परेशान होके फिर बच जाते मुड़ाते उस्ताद जी याद बड़ा करिंदा है पर जदों तुहाडे कोल आने सानू हर शय भुल जाती है। सख्त उस्ताद के सामने सवाल का जवाब आता भी हो तो बंदा परेशान हो जाता है। डर था कि उम्मती कामयाब होकर भी कब्र में अगर आए तो मुनकर नकीर की बातें सुन के इम्तिहान में नाकाम ना हो जाए, इसलिए फरमाया आने वाले गम ना कर, सामने पाक मोहम्मद का चेहरा होगा, दीदार मोहम्मद अरबी का करते रहना, बातें मुनकर नकीर की सुनते रहना, सवालों के जवाब में पास भी हो जाएंगे, मोहम्मद का दीदार भी अता फरमा दिया जाएगा। ये इज्जत इसलिए अता फरमाई मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बिलखुसूस ये माँ बाप की जो नेमत है और बिलखुसूस इसके अंदर जो बाप का रुतबा है, जन्नत है मेरी माँ के कदमों के नीचे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मेरी माँ को भी जन्नत तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो अपने खामंद और मेरे बाप की फर्मा बरदार ना हो जाए। दीन को कुछ इस अंदाज में भी समझने की जरूरत है। मेरी मां को भी तब तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक वो मेरे बाप और अपने खामंद की फर्मा बरदार ना हो जाएगी। हमारे यहां माओं का तकद्दुस, उनका एहतराम मैं कहता हूं हर हाल में रखो, लेकिन जानते हो बाप का रुतबा क्या है? मेरे पाक नबी ने फरमाया अगर चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए तो फिर अपने बाप को राजी कर लो। रिदर रब्बे फिर इदल वालिद, अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो कहीं और ना जाओ, घर में आ जाओ, अपने वालिद को राजी कर लो। तेरा बाप तुझसे राजी हो गया तो तेरा रब तुझसे राजी है। अगर बाप तुझसे नाराज हो गया और तू 5 वक्त का नमाजी भी हो तो अल्लाह तुझसे कभी राजी नहीं होगा। और दूसरी अहम बात बड़ी जरूरी है, मेरी कोशिश होती है मेरा मुर्शिद मेरे घर में आए मैं उसके हाथ चूमूं, मेरा मुर्शिद घर में आए मैं उसकी खिदमत करूं, उसके पांव दबाऊं। याद रखिए मेरे घर के अंदर मेरा पहला मुर्शिद मेरा बाप है। अगर अपने पीरो मुर्शिद के हाथ चूमते हुए इज्जत महसूस करते हो तो कभी अपने वालिद का हाथ चूमना, बड़ी इज्जतें मिलेंगी। ये असल मुर्शिद है, ये वो मुर्शिद है कि जिसके चेहरे पे नजर पड़े तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। कभी माँ बाप को इस पहलू से भी और इस अंदाज से भी देखिएगा, मेरे माँ बाप मेरे वो मुर्शिद हैं जिनके चेहरे पे मेरी नजर पड़े तो मुझे हज मकबूल का सवाब मिलता है। ये मेरा वो मुर्शिद है जो मेरे लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, उस दुआ पर कबूलियत की मोहर मोहम्मद अरबी ने खुद लगाई हुई है। हम पता नहीं किस परेशानी के अंदर फिर रहे हैं और किस गलत फहमी के अंदर हैं। देखिए मैंने जितने मर्जी खूबसूरत कपड़े पहने हो, मेरे नबी फरमाते हैं जब तेरा बाप काम काज करके थक हार के घर आए, बिस्तर पे पड़ा है, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तेरा बाप इतना थका हुआ था कि उसके पांव के ऊपर लगी हुई मट्टी भी वो साफ ना कर सका और उन्हीं मट्टी वाले पांव से वो बिस्तर पे आ गया। तो अब अगर देखिए मैं एक आलिम दीन हूं, ये मेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल है। अगर मैं बाप के पांव पर लगी हुई मट्टी अपनी दाढ़ी के बालों से भी साफ करूं तो फिर भी उनकी मोहब्बत का हक अदा नहीं किया मैंने। इतनी बड़ी नेमतें मेरे और आपके घर के अंदर हैं और हम परेशान फिर भी हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि फिर तू बाप को जब इस हालत में देखे ना तो फिर अपने बिस्तर से उठ, अपने वालिद के कदमों में आकर बैठ जा और अपने वालिद के कदमों में बैठ के उसके पांव दबाने शुरू कर दे। फिर पांव दबाते हुए कोई ऐसी बात जुबान पर ला जिससे तेरे बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। क्या इसके ऊपर खर्च हुआ, कितनी दौलत लगी है? कुछ नहीं खर्च हुआ।
बिस्तर से उठे, वालिद के कदमों में आकर बैठे, उसके पांव दबाए, फिर कोई ऐसी बात कर दी जिससे मेरे बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। तो पता है इसके अंदर अजर और सवाब क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं, तेरे बाप के कदमों में बैठे बैठे मैं मोहम्मद गवाही देता हूं, तुझे मकबूल उम्रा करने का सवाब अता फरमा दिया जाएगा। इतनी बड़ी नेमत जो मां बाप की सूरत में हमें मिली है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये वो अजीम नेमतें हैं मां बाप की। बंदा अगर दिन रात अल्लाह की इबादत करता रहे और मां बाप उससे नाराज हो जाएं तो उसकी इबादत भी दर्जा कबूलियत नहीं पाती है। मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की जानब लेकर आता हूं। मां बाप दुनिया से चले जाए तो उनकी कब्र पे हदीस के अंदर मोजमुल कबीर इमाम तबरानी की और मोजमुस सगीर इमाम तबरानी, दोनों किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। मैं अरबी इबारतें सिर्फ इसलिए नहीं पेश कर रहा कि मैं वक्त बचाऊं। आप फरमाते हैं, करीम आका के जुमा रात को या जुमा के दिन अपने मां बाप की कब्र पे जाया करो। इस बात को आपने सुना हुआ है, लेकिन मैं जिस कैफियत में हाजिरी का अर्ज करना चाहूंगा, इस यकीन से जाना है कि मेरा बाप मेरी बातें सुनता है, मेरी मां मेरी बातें सुनती है। देखिए ना, सलाम उन्हें किया जाता है जो सुन रहे होते हैं। मेरे नबी फरमाते, कब्रिस्तान जाओ तो कब्रों वालों को सलाम किया करो। और एक अदब आदाब कब्रिस्तान का यह भी जहन में रखना है कि किसी कब्र के ऊपर पांव रख के कभी ना गुजरना। मैयत को इतनी ही तकलीफ होती है जितनी किसी जिंदा शख्स के ऊपर पांव रख के आप गुजर जाएं। जितनी तकलीफ जिंदा को होती है, इतनी दर्द मरने वाले को होती है जिसकी कब्र पे पांव रख के आप आगे गुजर जाते। और एक और बात इसके साथ मिलती हुई मैं अर्ज करना चाहूंगा, वो ये है कि जिंदगी के अंदर हमारे बरादरी के अंदर तो ये कोताही है, बाकी खानदानों के अंदर भी अमूमी तौर पे ये होता है कि बिलखुसूस जब हमारी माएँ दुनिया से जाती हैं तो उनके कफन के कपड़े हम घर से नहीं देते। आपा ने जी साडा मामू वो कफन दे कपड़ा देवेगा। याद रखना, मेरी मां के और मेरे बाप के कफन का हक उस घर में के माले विरासत से है जिस घर के अंदर उनकी जिंदगी गुजरी है। हम मोहब्बत का बस सिर्फ यही अंदाज देख रहे कि नहीं जी साडे मामू ने उन्हें आख्या जी कफन साड़ी मां दे पेके आने ही लैके आएंगे। यार उस मां से और सारी जिंदगी की कमाई से, कुरान पता है क्या कहता है, ला तनसा नसीबा का मिनत दुनिया। बंदे दुनिया में जो तेरा हिस्सा है ना, सारी उम्र की कमाई का, उसे ना भूलना। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया की कमाई से मेरा हिस्सा है क्या? फरमाया, कफन के 3 कपड़े सारी उम्र की कमाई से तेरा हिस्सा है जो तू दुनिया के माल से लेकर जाएगा। हमने तो अपनी मां को वो कफन का कपड़ा भी ना दिया। ये कैसी मोहब्बत है कि माओ को हम कफन का कपड़ा भी नहीं दे पा रहे, सिर्फ इस वजह से कि मेरी मां के जो भाई हैं वो लेकर आएंगे। नहीं, मेरी मां का कफन के कपड़े का हक उस घर के माले विरासत से जो मेरी मां का हिस्सा बनता था उससे खरीद कर कफन का कपड़ा मां को दिया जाए। ये कफन औरों से ना लिया करो। अगर हमारे मामू कुछ मोहब्बत करना चाहते हैं, उनसे कहो सदका खैरात कर दे, कफन मां को घर से दिया करो। यही तो उसके लिए इज्जत थी, बाप के लिए, मां के लिए। हमने तो वो कफन का कपड़ा भी उन्हें ना दिया यार। तो मोहब्बत के रिश्तों को फिर मोहब्बत के रंग में रख के चला करो। जो हो चुका सो हो चुका, आइंदा इन चीजों के ऊपर खुसूसी गौर फिक्र कीजिएगा, लड़के नहीं, मोहब्बत के अंदाज में, ताकि रिश्ते भी बरकरार रह जाएं और मोहब्बतों के ताल्लुक भी जारी रहें और मां बाप से मरते हुए वफा का ये अंदाज भी बाकी रह जाए। मैं अर्ज कर रहा हूं, कब्रिस्तान जब जाओ ना, हदीस पाक के अंदर जियारत के अल्फाज हैं। जिस तरह हम बाबा साहब जाते हैं ना तो बाबा साहब के रोजे की जियारत है, इसी तरह कच्ची कब्र मेरी मां की, कच्ची कब्र मेरे बाप की मेरे लिए जियारत का दर्जा रखती है। और उनकी कब्र के लिए जियारत का लफ्ज मेरे नबी ने इस्तेमाल किया है, मन ज़ारा कब्र आबा वह है।
और आहदे ही माँ, हुजूर फरमाते माँ बाप दोनों चले जाएं, दोनों में से कोई एक दुनिया से चला गया और तुम उनकी कब्र की जियारत के लिए जुमा रात या जुमा को जाया करो, या रसूल अल्लाह मिलेगा क्या? कच्ची कब्र वेख के मिट्टी नाल अखां ते इस मंजर नाल या नबी अल्लाह औलाद नू की मिलेगा? मेरे पाक रसूल फरमाते हैं जब तुम घर से निकले अपने बाप की कब्र की मट्टी देखी, पहली नजर जब उस कब्र की कच्ची मट्टी पर पड़ेगी तो उस पहली नजर की बरकत से अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा देता है। अब मुझे सोचकर बताओ कि मेरे मां बाप की कब्र की मट्टी की जियारत मेरे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन रही है, मुझे और क्या चाहिए? बदनसीबी नहीं होगी कि हम जीते जी उनकी जियारत को ना जा सकें और अपने गुनाह ना बख्शवा सकें। आखिरी बात, गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब, दुनिया की कोई मुश्किल आ जाए, यह बुखारी और मुस्लिम दोनों अहदीस का निचोड़ और खुलासा है। दुनिया की कोई मुश्किल आ जाए, मुश्किल इतनी बड़ी हो कि मौत जैसी भी कोई मुश्किल आ जाए, तो चुप करके अपने मां बाप की कब्र पे जाके दुआ मांगो, मुश्किल टल जाएगी। या मेरे नबी फरमाते हैं कि वो नेकी जो आपने जिंदगी में आप अपने मां बाप से की है, उस नेकी को अपने जहन में लाओ, फिर दुआ के लिए हाथ उठाओ, या अल्लाह उस नेकी का वास्ता जो मैंने अपने मां बाप से की थी, अगर मेरी ये नेकी तुझे पसंद है तो मेरी मुश्किल दूर फरमा दे। मेरे नबी फरमाते मां बाप से की जाने वाली उस नेकी की वजह से अल्लाह तुम्हारी दुनिया की हर मुश्किल दूर फरमा देता है। इसके ऊपर हजरत निजामुद्दीन औलिया की वालदा का वाक़या है। आप फरमाते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बाबा साहब के महबूब खलीफा, 7 बादशाहों का दौर देखा है, ये साढ़े पीर बड़े तगड़े सन। बादशाह 7 गुजरे हैं आपकी जिंदगी में। वो तरसते थे कि बाबा फरीद का खादिम निजामुद्दीन औलिया एक बार मुलाकात की इजाजत दे दे। आपने फरमाया मेरे पास वक्त नहीं है। उन्होंने कहा हम बादशाह बगैर वक्त लिए भी मिलना चाहें तो शरीयत इजाजत देती है। आपने फरमाया फकीर की खानकाह के 2 दरवाजे हैं, तो एक दरवाजे से आएगा, मैं दूसरे दरवाजे से निकल के पाक पतन चला जाऊंगा। ये दरवेशों की शान थी। ये बादशाहों के दरवाजे पे नहीं खड़े होते थे, बादशाह इनकी चौखट पे सवाली बन के खड़े होते थे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की मां जब बिछड़ी ना दुनिया से, तहज्जुद का वक्त था, बाप बचपन में दुनिया से चले गए थे। मां ने ना हाथ पकड़ा, मुसल्ले पे बेटा भी बैठा है, मां भी बैठी, कितना हसीन वक्त था। मां ने कहा बेटे आज तेरी मां तुझसे बिछड़ने लगी है। ख्वाजा निजाम ने कहा कि अम्मी जान एक तेरा सहारा था, आज तू भी छोड़ के जा रही है। मुख्तसरन मां ने जाते हुए कहा बेटा परेशान न होना, कोई मुश्किल आ जाए मेरी कब्र पे आ जाना। वक्त गुजरा, बादशाह वक्त से टक्कर हो गई। बादशाह ने कहा कि इस फकीर की खानकाह पे रश लगा रहता है, मेरे महल में लोग कम आते हैं, इसको दिल्ली से भगाओ। आपने चुप करके, फकीर का हौसला भी होता है, दरवेशों का हौसला होता है। फिर उसने कहा अच्छा इसके जुमे पे रश बड़ा होता है। उसने कहा निजामुद्दीन की खानकाह पे अगला जुमा अगर ये पढ़ाएगा मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। लोग समझाने के लिए आ गए, हमारी तबीयतें भी ऐसी होती हैं, जालिम को समझाने के लिए कम लोग उठते हैं, मजलूम को समझाने के लिए ज्यादा उठते हैं। पिंड दा वड्डा होवेगा, वो आखेगा तू जानदी कर मियाँ, कोई गल नहीं, ते उनदे नाल तू लड़ नहीं सकना, तू ही जानदी कर। जालिम के खिलाफ नहीं उठते, मजलूम को, माड़े बंदे नू समझाण सारे टुर पैणगे। इमाम हुसैन का नाम भी लेंगे और तबीयत के अंदर हुसैनियत नहीं आई। हुसैनियत वक्त के जालिम के सामने खड़ा होने का नाम था। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा नहीं नहीं वो वड्डा बंदा है, बादशाह, उनके नाल लड़ के असी की लेना। लोग समझाने के लिए अमीर खिसरो जैसे अजीम मुरीद भी आ गए। उन्हें आख्या बाबा जी तुसी जानदी करो, बादशाह सख्त बंदा है तो उनके नाल लड़ाई जचदी नहीं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा, उन्होंने कहा अमीर खिसरो तू भी इस बात पे आ गया है।
जुमेरात को आप निकलते हैं अपनी कब्र से, जुमेरात को आप अपनी घर से निकलते हैं, मां की कब्र पे चले जाते हैं। मां को सलाम कहा, अंदर से जवाब ना मिला, बातें करते रहे, मां ने जवाब ना दिया। नाराज हो के रूठ के मां की कब्र से उठने लगे, कहा अम्मा अगर बातें सुननी नहीं थी तो मुझसे वादा क्यों किया था। मां की कब्र से सदा आई, बेटा निजाम पहले मां के सीने तो लग जा। कब्र से मां ने सदा दी और कहा जा आराम से सो जा, या जुमे के दिन का सूरज नहीं निकलेगा या बादशाह नहीं बचेगा, ये तेरी मां का कब्र में पड़ी मां का वादा है। जुमे का दिन जब आता है सूरज निकल आया, लोग परेशान के निजामुद्दीन औलिया की मौत का वक्त करीब आ रहा है, आप मुतमईन। लोगों ने कहा हजरत मौत का खौफ नहीं है, फरमाया मुझे मौत का क्या डर, मेरी मां ने जो कुछ कहा है झूठ कभी नहीं बोला, उसका यह वादा भी अल्लाह सच्चा फरमाएगा। चंद लम्हों के बाद पता चला कि बादशाह ऊपर वाली मंजिल से नीचे गिरा है और मर गया है, और आप दौड़े मां की कब्र पे पहुंच के मां को सलाम करके कहा, मां तेरे वादे कितने सच्चे हैं, तू कब्र में भी पड़ी औलाद के लिए दुआ करे तो अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। आका के प्यारे गुलामों, मां बाप से ये मोहब्बत का रिश्ता मरने के बाद भी तोड़ना नहीं चाहिए और टूटना नहीं चाहिए। आते जाते रहा करो, मुर्दा समझ के नहीं, इस यकीन से आओ कि मेरा बाप मुझे देख रहा है, मेरी माँ मुझे देख रही है। इस यकीन से जाओगे तो हाजिरी इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त के तलबगार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस मकसद के लिए हम आए हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।